इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। देखिए, ये सर्वस्व समर्पण वाली बात जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है, वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि किस प्रकार से सर्वस्व समर्पण करता है और उसके विचारों में सर्वस्व समर्पण क्या होता है। तो वो कहते हैं कि सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हुए पंडित टोडरमल जी कहते हैं, सच्चा उपदेश सुनकर यह जीव सावधान होकर विचार करने लगता है कि सच्चा उपदेश सुना, उस सच्चे उपदेश को सुन करके ये जीव सावधान होकर विचार करने लगता है। क्या विचार करता है? देखिए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। कौन से बातों की खबर नहीं, या किस प्रकार की बातों की खबर नहीं? मेरे स्वरूप मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, मुझे जाना कहाँ है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ हूँ। भ्रम से भूलकर अनादिकालीन मिथ्यात्व का भ्रम चल रहा है, और इस अनादिकालीन मिथ्यात्व के भ्रम के कारण से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ हूँ। अब कौन सी प्राप्त पर्याय? मनुष्य, देव, नारकी, तिरंचों में भी अलग अलग प्रकार की पर्याय मिलती हैं। तो जो जो पर्याय मुझे प्राप्त हुई, मैं उस पर्याय में तन्मय हुआ हूँ। अब प्राप्त पर्याय में तन्मय होने का अर्थ कैसा हुआ, या किस प्रकार से प्राप्त पर्याय में तन्मय होते हैं? प्राप्त पर्याय में तन्मय होने का अर्थ ये हुआ कि मैं अपने आप को इस पर्याय वाला ही मानता हूँ। इस पर्याय के अलावा और मेरा कोई रूप है, या इस पर्याय के अलावा और मैं कुछ हूँ, ऐसा इस जीव को विचार ही नहीं आता है। ये तो हम समझे सही में। ये तो हम लोग समझे कि हमारे महापुण्य के उदय से इस दुखद पंचम काल में और ऐसे विपरीत समय में हम लोग इस तत्व की बात कर रहे हैं, या तत्व की बात को सुन रहे, समझ रहे आदि। परंतु यदि हम लोग पीछे 50-60 साल पहले का विचार करें, तब तो हमें पता चलेगा कि कहीं पर भी इस प्रकार की कोई बात ही नहीं होती। जो गुरुदेव श्री के प्रभावना योग के बाद में ये सब बातें होने लगी कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, मुझे जाना कहाँ है, आदि आदि। उसके पहले इस प्रकार की चर्चा वार्ता मात्र विद्वानों में होती थी, और विद्वानों में भी बहुत कम प्रमाण में होती थी। अधिक से अधिक तो चर्चा कर्मों की होती थी, और कर्मों के अलावा 3 लोक रचना, प्रथमान योग आदि विषयों की ही चर्चा होती थी। परंतु मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और मेरी यह स्थिति क्यों बन रही है, इस प्रकार का विचार बहुत अल्प मात्रा में होता था। इसलिए कह रहे कि मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। तो और प्राप्त पर्याय में तन्मय होना इतना गहराई में तन्मयता होती है कि उसका विचार ही नहीं कर सकते हैं। वहाँ एक ऐसी एक कथा सुनने पढ़ने में आती है कि एक सेठ जी थे, और वे कभी भी
धर्म कार्य आदि नहीं करते थे, परंतु किसी कारणवश संयोग से वे एक साधु के पास गए और सब लोग अपने अपने प्रश्न पूछ रहे थे, तो इन्होंने भी पूछ लिया कि मैं मर करके अगली गति में कहाँ जाने वाला हूँ। तो सहजता से साधु के वचनों में आया कि आप मर करके आपके ही नाली में कीड़े बनने वाले हो। तो सेठ जी को बड़ा अटपटा लगा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो सेठ जी ने अपने सारे पुत्रों को बुलाया और कहा कि देखो 3 दिन के बाद मरण होगा, इस नाली में कीड़ा होने वाला हूँ, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ जैसे कोई नया कीड़ा मिले आप उसे मार देना, ताकि मुझे उस पर्याय से मुक्ति मिले। ठीक है। पुत्र आज्ञाकारी थे और जैसे कहा गया उस प्रकार से 3 दिन के बाद सेठ जी का मरण हुआ। देखा कि नाली में एक नया कीड़ा जन्म लिया है और सब लोग उसे मारने का प्रयास करें और वो कीड़ा मात्र छुप जाए। इसका नाम है प्राप्त पर्याय में तन्मय होना। हम तो ये हम तो मात्र ये उदाहरणों की बात करते हैं या उदाहरणों का विचार करते हैं, पर गहरे में विचार करें तो ऐसी पर्याय के प्रति तन्मयता हमारी भी तो है, और कितनी है। बहुत गहरी तन्मयता है, बहुत गहरी तन्मयता। किसी भी इंद्रिय का भोग यदि अल्प मात्रा में भी हमारा रह गया, छूट गया, या फिर वो इंद्रिय भोग हमसे हो नहीं पाया, तो अब विचार करना परिणामों में कितनी आकुलता होती है। वो जो परिणामों की आकुलता है वो प्राप्त पर्याय की तन्मयता है। यदि कोई रोगादि हो जावे या फिर कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी का कारण बन जावे, उस समय हमारे विचारों में जो परिणमन चल रहा है उसका नाम है प्राप्त पर्याय में तन्मय। प्राप्त पर्याय में तन्मयता, हम कितने भी गहरी नींद में सो रहे हो और ऐसी गहरी नींद में भी यदि मच्छर हमें काटे तो तुरंत हमारी नींद खुल जाती है। क्यों? क्योंकि ये मान्यता के साथ सो रहे हैं, चल रहे हैं, मैं तो शरीर वाला ही हूँ। सो मैं शरीर वाला हूँ, ऐसी मान्यता चलने के कारण से कितनी भी गहरी नींद में क्यों न हो, तुरंत यह विकल्प आता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। सही में विचार करने पर पता चलता है कि जो दर्द हुआ, दुख हुआ या जो भी शरीर के साथ परिणमन हुआ, वो हुआ तो शरीर के साथ है, और अनादिकालीन मान्यता चल रही है कि मुझे हुआ, इसलिए कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। अब हुआ सो हुआ, अब इसका विचार करना है कि ऐसी प्राप्त पर्याय में तन्मयता मुझे रखनी नहीं है, और उस प्राप्त पर्याय की तन्मयता को छोड़ने के लिए हम लोगों को बारंबार चिंतन मनन करना है। चाहे वो अध्यात्म का मार्ग हो या लोक व्यवहार का मार्ग हो, हम लोग ये कथन करते ही है जैसा विचार करोगे वैसा ही फल पाओगे।
यदि हम लोग ऐसा ही विचार करें कि मैं मनुष्य हूँ, शरीर वाला हूँ, तो फल भी वैसा ही मिलेगा। और यदि हम ऐसा विचार करें कि मैं आत्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, तो फल भी वैसे ही मिलेगा। सो प्राप्त पर्याय की तन्मयता को छोड़ने के लिए हमें बारंबार आत्मचिंतन मनन करना चाहिए। और बारंबार यदि हम आत्मचिंतन मनन करेंगे, तत्वचिंतन करेंगे, भेद ज्ञान करेंगे, तो निश्चित रूप से प्राप्त पर्याय की तन्मयता छूट जाएगी। ये निर्णय हो गया, प्राप्त पर्याय में तन्मय हूँ, पर अब इसका दुखड़ा नहीं रोना है कि प्राप्त पर्याय में तन्मय हूँ। अब आगे बढ़ना है कि यह प्राप्त पर्याय की तन्मयता छूट जाए। सो कह रहे हैं सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो ऐसा विचार करता है, मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा करता है। पंचलब्धि के बाद ये हमारा आने वाला है। अब देखिए क्या कहते हैं। एक तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है। कितनी स्थिति है इस पर्याय की? अभी हम लोग सब मनुष्य है, तो मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से विचार करते हैं, इस पर्याय की स्थिति कितनी है? थोड़े काल मतलब कितना? 120 मैक्सिमम। 120 ये तो जी, यह कथन तो हमारा सर्वसामान्य कथन हुआ। 80, 100, 120 ये सर्वसामान्य कथन हुआ। अगले पल का भरोसा नहीं, अगले पल क्या होगा उसका कोई भरोसा नहीं। सो इसलिए इस पर्याय की स्थिति कितनी? एक समय की। अगला समय देखा तो ठीक है, नहीं तो ये ही समय अंतिम है। सो इसलिए ऐसा विचार करके ये काल, ये इस पर्याय की थोड़ी ही काल की स्थिति है। अब वो थोड़ा काल एक एक समय मान करके चलना है हम लोगों को। वो लोग एग्जाम लिखते हैं ना, एग्जाम तो वो रहता है 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं, 120 मिनट है, ऐसा सोचते हैं? नहीं, वो तो समझते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास बस 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड के आगे बढ़ गया तो इसका मतलब हमारा पेपर रह जाएगा। तो वहाँ बिल्कुल वो चालू रहता है, एक मिनट घटता हुआ और यहाँ बराबर सॉल्व करना है। ऐसे ही हमें हमारे जीवन का विचार करना चाहिए। ये घड़ी का कांटा आगे बढ़ा, अब हो गया, माइनस हो रहा है, ये समय माइनस हो रही है। जो थोड़े समय की स्थिति है ना, ये थोड़े समय की स्थिति में से ये समय बीत गया। और कहाँ बीत गया? किस कार्य में बीता? यदि मैं आत्मा हूँ ऐसा चिंतन मनन करने में बीता तो समझना कि सही, अन्यथा सब व्यर्थ में चला गया, सब व्यर्थ में चला गया। और कैसा व्यर्थ में जा रहा है, कितना समय व्यर्थ में जा रहा है? सही में विचार करें तो पूरे 24 घंटे में से 10 मिनट 15 मिनट जो प्रतिदिन चिंतन मनन करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, षटावश्यक क्रियाओं का पालन करते हैं, ऐसे जीवों को छोड़ देवे तो बाकी सब जीवों का समय सारा का सारा व्यर्थ जा रहा है, एक समय भी काम में नहीं आ रहा है, सब व्यर्थ जा रहा है। सो ऐसा विचार करें कि इस
पर्याय की स्थिति थोड़ी ही है, तथा यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं। कि कौन लिख रहे हैं? टोडरमल जी लिख रहे हैं। अच्छा, ये टोडरमल जी कब लिख रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के अंतिम प्रकरण में लिख रहे हैं। अच्छा, जिस समय लिख रहे वो समय कैसा चल रहा था? उनका समय यदि हम लोग विचार करें तो खुद ही टोडरमल जी एक जगह लिखते हैं कि हम लोगों को धौला, जय धौला, महाधौला ग्रंथ पढ़ने थे और उत्तर भारत में ये ग्रंथ कहीं पर भी उपलब्ध नहीं थे। सुना था कि मूड़भद्री में दक्षिण भारत में है, और ऐसे ग्रंथों को लेकर आने के लिए हमने कुछ लोगों को भेजा और बहुत सारे लोग रास्ते में ही विलय को प्राप्त हो गए, पर्याय पूरी हो गई, तो एक भी लौट करके नहीं आया। तो उन्हें जिन शास्त्रों का अध्ययन करना था वे शास्त्र उन्हें नहीं मिले, समय नहीं मिला। आज के जैसी सुविधा उस समय नहीं थी। उस समय तो जो भी कार्य करना है सूर्य प्रकाश में करना है, लाइट आदि की व्यवस्था नहीं, धन सामग्री की व्यवस्था नहीं थी, अन्य बाहर से कोई धन संपत्ति या अन्य कोई साधन मिले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे समय में वे कहते हैं मुझे सर्वनिमित्त मिले। और हम क्या कहते हैं? नहीं, हम करना तो चाहते हैं, टाइम नहीं। और टाइम नहीं तो सही में विचार करें ना, तो टाइम नहीं है इसका मतलब हम इससे बड़ा कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तभी तो टाइम नहीं है। अच्छा, इससे बड़ा करके भी हम लोग क्या कर रहे हैं? यदि पुरुष लोगों की अपेक्षा से बात करें तो जो भी व्यापार धंधा आदि वो कर रहे हैं। अच्छा, वो जो भी कर रहे हैं वो कोई पुण्य का कार्य तो नहीं कर रहे। धर्म की बात नहीं करो, पुण्य की। कोई पुण्य का तो कार्य कर ही नहीं रहे, 5 पाप ही कमा रहे हैं। और यदि हम हमारे माता बहनों की ओर से विचार करें तो करके भी क्या कर रहे हैं? 5 इंद्रिय के भोग संबंधी कोई खाना पीना बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ घर का दूसरा काम कर रहे होंगे। इससे अधिक कर क्या रहे हम लोग? और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम करना चाहते हैं, बस व्यवस्था नहीं हो पा रही। आज यदि हम लोग आज की डेट में विचार करें ना, आज संडे है, आज हम लोग विचार करें तो हमें यदि हमारे आत्मा का कल्याण करना हो, सही में जिसको कल्याण करना है उसकी बात करें, तो ऐसा कौन सा निमित्त बाकी है कि जो हमारे पास नहीं है? सारे निमित्त हैं और सब प्रकार की साधन संपन्नता है। हम चाहे तो जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। हमें याद है, मतलब देखिए यदि विचार करें ना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, आत्म कल्याण में सही में विचार करें तो निमित्त और अधिक अधिक अनुकूलता से मिल रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, हम टोडरमल स्मारक में पढ़ते थे, 11-12 2002 और 4 के आसपास की बात है वो। तो शिविर लगता था। अब शिविर में हमने देखा है लोग ऐसे चातक पक्षी की तरह देखते थे कि कब शिविर लगे और कब हम लोग वहाँ आवे। सुने, हमने देखा है ऐसे जीवों को कि बिल्कुल पहले दिन, शिविर के पहले दिन आकर के रुक जाएंगे। अच्छा, कहाँ रुकेंगे? ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, कुछ नहीं। जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाएंगे, जो मिले वो खा लेंगे, जैसे बने तैसा अपना काम करेंगे और स्वाध्याय के लिए सबसे पहले पहुँच जाएंगे। अच्छा, स्वाध्याय में भी फिर उसमें वो प्रवचन होता था, उसके नोट्स निकाले जाते थे, वो पेज पर टाइप करके सबको प्रिंट आउट दी जाती थी, लोग उसको पढ़ते थे, फिर उसके एग्ज़ाम होती थी। ऐसा सारा व्यवस्था चलती थी। और तो और चलो 8 दिन का 10 दिन का शिविर हो गया। अब दूसरा शिविर कब? अक्टूबर में होगा, और उसके बाद कब? गर्मी की छुट्टी में होगा। तो बीच में करें क्या? ये सुनने के कोई साधन नहीं है। छोटे छोटे गांवों में विद्वान नहीं थे, पढ़ाने वाले नहीं थे, तो लोग कैसेट ले जाते थे, और कैसेट के लिए पहले दिन से बुकिंग चलती थी।
कि वे हमारे लिए पूरे शिविर में जितने प्रवचन होंगे सबकी कैसेट देना। और उस समय वो कैसेट बनाना भी बहुत महंगा होता था, लगभग 50 रुपये खर्चा आता था, और आप लोगों के सहयोग से वो 20 रुपये 10 रुपये ऐसे में देते थे। वो भी लोगों को लेना मुश्किल होता था, हमने देखा है काफ़ी जगह, फिर भी लेते थे। अच्छा, जो लेते थे अब जब बनाते थे ना, तो वो मशीन जो है काफ़ी बार मैंने देखा वो इतनी गर्म हो जाती थी तो बंद हो जाती थी मशीन। क्यों? कंटिन्यू चलेगी, सबको देना है सबको। और फिर वो सब लोग ले जाते थे, घर पर सुनते थे, उसके नोट्स बनाते थे, और नेक्स्ट टाइम शिविर में पंडित जी को पूछते थे, आपने उस दिन ये कहा था, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत पुरानी बात नहीं, 10-15 साल पहले वाली बात कह रहा हूं आप लोगों। और आज यदि विचार करें, यदि हम लोग एक क्लिक करें, तो किसी भी विद्वान का, किसी भी ज्ञानी धर्मात्मा का प्रवचन हम लोगों को 1 मिनट में सुनने को मिल सकता है। और फिर हम कह रहे हैं समय नहीं है, क्या करें। और टोडरमल जी उस समय कह रहे हैं, मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं। जबकि विचार करें, कोई निमित्त नहीं मिला था, फिर भी वो कह रहे हैं मुझे सर्वनिमित्त मिले। अब हमें विचार करना है कि क्या मुझे निमित्त मिले हैं? मिले हैं तो उसका उपयोग करें, यदि नहीं मिले हैं तो जो मिले हैं उसी के आधार पर अपना कार्य करें। इसलिए लिखते हैं, मुझे सर्वनिमित्त मिले। इतनी गहरी चर्चा हम लोगों ने जो की ना, ये इसलिए की है निमित्त। अब हम अपना अपना विचार करें, मुझे किस किस प्रकार के निमित्त मिले हैं। सहमी विचार करें ना, जिनको अपना कार्य साधना है वे निमित्तों की ओर दृष्टि रखते ही नहीं, अपना कार्य साध लेते हैं। और जिनकी दृष्टि निमित्तों पर होती है वे कभी कार्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और सर्वनिमित्त मिले हैं, इसलिए अच्छा मिले हैं तो फिर करें क्या? इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। अच्छा, निमित्त मिलने पर क्या करें? निमित्त मिले हैं तो एक बढ़िया सा शिविर चलाते हैं, हम लोग शिविर लगाएंगे। निमित्त मिले हैं तो हम लोग बड़ा एक कार्यक्रम करेंगे। नहीं, मुझे इन बातों को समझना चाहिए, मात्र समझना नहीं है, बराबर समझना चाहिए। बराबर लिख रहे टोडरमल जी। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, टोडरमल जी का एक एक शब्द बहुत बहुमूल्यवान है। बराबर समझना चाहिए। क्यों? मात्र समझने से काम नहीं चलेगा, वो बराबर समझना चाहिए। जब बराबर समझेंगे तभी जाकर के कार्य होने वाला। जैसे कि लोक व्यवहार में हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, हो सकता है किसी का पेन बनाने का बिजनेस हो, अब वो पेन कैसे बनाना है समझ गया, उससे काम चलेगा? उसको बराबर समझना पड़ेगा। क्या बराबर समझना है कि यदि ये बनाते समय ये माइनस हुआ तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये प्लस हुआ तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, कब बनाना है नहीं बनाना है, पूरी दुनियादारी को समझना है। ऐसे ही मुझे इस बातों को, ये सब बातें जो है वो बराबर समझनी है। और बराबर कैसे समझनी है? जिससे मुझे अपना कल्याण करना आ सके, ऐसा मुझे बराबर समझना है। क्यों? और अच्छा, क्यों समझना है? क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। अब सही में विचार करने वाली बात है, मेरा प्रयोजन क्या है? यदि मेरा प्रयोजन इंद्रिय भोग है, इंद्रिय सुख है, तो फिर ये समझने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो जो चल रहा है वो चलने दो। और यदि मेरा प्रयोजन सच्चा सुख है,
इंद्रिय रहित सुख है, तब तो फिर मुझे इसे बराबर समझना चाहिए। ये तो बहुत साहित्यिक भाषा में मैंने कहा, इंद्रिय सुख और सच्चा सुख। अब जिसको 5 इंद्रिय के विषय भोग अच्छे लग रहे हैं, कह रहे वो उसका जाने की, और जिसको ऐसा लग रहा है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है, तो फिर ऐसे जीवों को इन तत्वों की बातों को बराबर समझना चाहिए। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। मात्र सुना समझा इतने से काम नहीं चलेगा, उसका निर्धार भी करना, और निर्धार करने का उद्यम करना है। तो निर्धार करने के लिए प्रयास करना है। जो पढ़ा है, सुना है, समझा है, ऐसा ही तत्व का स्वरूप है, और ऐसा निर्णय जब तक नहीं होता है तब तक हम लोगों को उद्यम करना चाहिए। और कैसा उद्यम करना चाहिए? जैसे बने तैसे उद्यम करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि उद्यम वाली बात कहता हूँ। हम लोग पढ़ते थे तो मैथ्स के नोटबुक में ना, टेक्स्ट बुक में, मैथ्स की टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज पर उसके आंसर होते थे और पहले सारे सम होते थे। तो हम लोग सम सॉल्व करते हैं और फिर आंसर लिखते हैं और फिर पीछे से मिलान करते हैं। देखा रही तो गलत हो गया, तो फिर क्या करें? इन्होंने गलत लिखा होगा, नहीं इनका सही है, हमारा गलत हुआ, चलो दोबारा करते। तो बार बार करते, जब तक वो मिलान नहीं होता है तब तक करेंगे। अच्छा, खुद से मिलान नहीं हो रहा हो तो जो अपने फ्रेंड है, समझदार है, उनसे पूछेंगे। उनसे भी काम न बने तो फिर अध्यापक से पूछेंगे। उनसे भी काम न बने तो उनसे और अधिक कौन ज्ञानी है, उनसे पूछेंगे। पर क्या विचार करेंगे? इसमें जो लिखा है वो सही है, और उसका मिलान जब तक नहीं होता है तब तक अपना कार्य चल। बस ऐसे ही शास्त्रों में जिनेंद्र भगवान ने लिखा है कि पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, सच्चा सुख आत्मा में है। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, नहीं, यहाँ लिखा हुआ सही है। वो जब तक मुझे प्राप्त नहीं हो तब तक उद्यम करना है। ये होता है सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ऐसा यदि कोई जीव उद्यम करे तो वो सम्यक्त्व के सन्मुख है, ऐसा हमें समझना है। इसलिए लिखते हैं ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धारण करने का उद्यम किया। निर्धारण करने के 3 अंग है। निर्धार करना है ना, उसके 3 अंग है। उद्देश्य अर्थात उनके नाम सीखना, लक्षण निर्देश अर्थात उनके लक्षणों को जानना, और पश्चात विचार सहित परीक्षा करना अर्थात ये तत्व ऐसे ही है या नहीं, इस बात पर विचार करना। जब तक जिनेंद्र देव ने जैसे तत्व कहे हैं उसी प्रकार अपना निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इसी प्रकार अपने विवेक से विचार करें। यदि संदेह हो तो अपने गुरु से या अन्य विद्वानों से पूछे या अन्य साधर्मियों से पूछे। विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसे ही है या अन्यथा है। देखिए पूरी प्रोसेस कह रहे क्या करना है हम लोगों को। पहले निर्धार करने के लिए 3 अंग। उद्देश्य अर्थात उनके नाम सीखना। ये नाम सीखना बहुत जरूरी है। बिना नाम सीखे आप तत्वों का सही स्वरूप नहीं समझ सकते हैं। और नाम सीखने के लिए इस बात का मैं जरूर कथन करना चाहूँगा कि आप लोगों को बाल बोध से लेकर के तत्व ज्ञान तक जो हमारा कोर्स है तो पूरा अच्छे से तैयार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, लिखना चाहिए, उसकी एग्ज़ाम देनी चाहिए। आप इतना कोर्स कंप्लीट करेंगे
तो ही आप इस तत्व को सही रूप से समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। बाकी आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। उसका कारण है, यदि कोई स्टूडेंट ABCD न पढ़े और वो विचार करे कि मैं तो इंग्लिश की बुक अच्छे से पढ़ूंगा, तो नहीं है पॉसिबल। वो भले सीख करके सुन करके कुछ शब्द बोल देगा आदि आदि, वो अलग बात हो गई। उसको सही अर्थों में अर्थ समझने आने वाला नहीं। बस ऐसा ही है, हमने ये अनुभव किया है। और हमारे क्लास में भी हमने पहले 2 साल तो यही चलाया था, कषाय, पाक, तत्व सब चलाया था हमने यहाँ पर क्लास में। ऐसे ही हमने मुंबई में बहुत सारी जगह ये कोर्स चलाया है, बाल बोध से लेकर के। जिन्होंने ये कोर्स पूरा कंप्लीट किया वे लोग आज शास्त्रों को अच्छे से समझ पा रहे, अच्छे से स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय करा भी पा रहे हैं। जिनल बेन है, जिनल बेन हम लोग जब मुंबई में एकदम बिल्कुल 2008 की बात है। जिनल बेन उनके बड़ी बहन है ना, जयती बेन, हम लोग उनके घर पर स्वाध्याय करते थे और स्वाध्याय यही करते थे बाल बोध का। बिल्कुल वो नमोकार मंत्र से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उनके आदित्य जी जाते थे, उस समय मैं गया था, तो नमोकार मंत्र से हम लोग बाल बोध भाग 1 से स्टार्ट किया। जब वो पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया तब जा कर के आप शास्त्रों को समझ सकते हैं और कथन कर सकते हैं। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि जब आप बेसिक से करते हो तो आप इतने अच्छे से स्वाध्याय कर सकते हैं और करा सकते हैं। कराने वाली बात करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम खुद तो समझ सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो स्वाध्याय कभी पूरा कर नहीं सकते। ये इसलिए कह रहा हूँ, ये उद्देश्य और उनके नाम सीखना है ना, इसमें ये सब आता है। अच्छा, इसके लिए आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा या कभी कभी हमारे मन में विकल्प आता है, पंडित जी कह रहे वो बात तो सही है, मुझे भी सीखना है, तो क्या करूं? उसका भी उपाय है। अभी इन दिनों बहुत सारी जगह वो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कोर्स चलता है, बाल बोध से लेकर के तत्व ज्ञान तक का, परमागम ऑनर्स वाला। और यदि आपको उसको करना है तो आप वो ऑनलाइन में सब जगह मिलता है। और लेटेस्ट में अभी हमारे घाटकोपर से हम लोगों ने चालू किया है, हमारे साथी पंडित विनीत जी, वे लोग कभी करा रहे। और कल फ्राइडे था, कल ही वो बाल बोध भाग 1 पूरा हुआ है। और भाग 2 से भी आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे तो भी चलेगा। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन रहता है, रात्रि में 9 से 10, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहता है। जो लोग वहाँ रहते हैं वो लोग मंदिर में आकर के ऑफलाइन अटेंड करें, बाकी लोगों के लिए ऑनलाइन भी है। तो जिनको भी करना है, कराना है किसी अपने फ्रेंड सर्कल में, तो आप उनको ज्वाइन करवा दीजिए। मैं लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हम सीखना चाहते हैं, सीख नहीं पाते, इसके लिए। फिर लक्षण निर्देश अर्थात उनके लक्षणों को जानना। पहले तो खाली नाम सीखना, फिर उनके लक्षणों को जानना, विस्तार से जानना, उसको विशेष रूप से जानना। विचार सहित परीक्षा करना, अर्थात ये तत्व ऐसे ही है या नहीं। हाँ, अब यहाँ पर विचार करना है और विचार सहित परीक्षा भी करनी। जो हमने सुना है, पढ़ा है, समझा है, क्या इसका स्वरूप ऐसा ही है या कुछ अन्य प्रकार से है, ऐसा बार बार विचार मनन करना। ये तत्व ऐसे ही है या नहीं, इस बात पर विचार करना। जब तक जिनेंद्र देव ने जैसे तत्व कहे हैं उसी प्रकार अपना निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इसी प्रकार अपने विवेक से विचार करें। जब तक शास्त्रों में लिखा हुआ हमारे विचारों में नहीं आता है, तब तक बारंबार इसका ही विचार मनन करते रहे। यदि संदेह हो तो अपने गुरु से या अन्य विद्वानों से पूछे। लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है, गुरु से पूछने में, विद्वानों से, गुरु से तात्पर्य आप किसी से भी पूछिए, कोई समस्या नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जिनसे हम लोग पूछ रहे हैं विनम्रतापूर्वक पूछें। और दूसरी बात, आर्ग्यू करने का भाव नहीं रखें,
समझने का भाव रखें। और कभी कभी क्या होता है, कथन करने वाले वक्ता एक विशिष्ट अभिप्राय के साथ चलते हैं तो समझ जावे कि ठीक है भाई, इनका कथन यही है या इनका अभिप्राय ये है। सो ऐसा विचार करें, या अन्य विद्वानों से पूछें या अन्य साधर्मियों से पूछें। विद्वानों से पूछ सकते हैं, साधर्मियों से पूछ सकते हैं। और ऐसा होता है काफ़ी जगह हम लोग देखते हैं कि सब लोग मिलकर के चर्चा वार्ता करते रहते हैं। विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसे ही है या अन्यथा है। हाँ, अब ये विवेक पूर्वक एकांत में विचार करना है। अकेले में शांति से विचार करें कि जो जो शास्त्र में लिखा है, गुरुओं से सुना है, विद्वानों से पूछा है, साधर्मियों से चर्चा की है, ऐसा ही स्वरूप है या और कोई प्रकार है, इसका भी विचार करें। वैसे ही है या अन्यथा है, ऐसा एकांत में बार बार विचार करना है। यहाँ अपनी मान्यताओं का पोषण नहीं करना है, परंतु जिनदेव ने बताए हुए तत्वों पर अनुमानादि द्वारा विचार कर वैसा ही निर्णय हो जाए, उस प्रकार विचार करना है। गणित के प्रश्न सुलझाने पर हम किताब में दिए हुए उत्तरों से मिलान करते हैं, और यदि उत्तर मिलता न हो तो हमारी कहाँ गलती हुई उसे ढूंढ कर सुधारते हैं। यदि भूल ख्याल में न आए तो शिक्षकों या अपने सह अध्यायों को पूछते हैं, परंतु अपनी कल्पना के अनुसार किताबों में सुधार नहीं करते। उसी प्रकार यहाँ भी समझना। पहली बात जो है ना, यहाँ अपनी मान्यताओं का पोषण नहीं करना है। हमें यहाँ अपनी मान्यता का पोषण नहीं करना है, मैं जो मान रहा हूँ वो सही है, परंतु जिनेंद्र देव ने बताए हुए तत्वों पर अनुमान आदि द्वारा विचार कर वैसा ही निर्णय हो जाए, उस प्रकार विचार करना है। ये अनुमान आदि क्या है? प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, तर्क प्रमाण, आगम प्रमाण। तो ऐसे अनुमान आदि के आधार पर हमें बारंबार चिंतन मनन करना है और चिंतन मनन करके तत्वों का निर्णय करना है। बाकी उदाहरण जो दिया है उसकी चर्चा अभी हमने कर ली थी कि गणित के प्रश्न सुलझाते हुए किताबों में कुछ उत्तर दिया है और हमारा उत्तर अन्य रूप से आ रहा है, तो हम लोग किताबों को सुधारने में नहीं लगते हैं, बल्कि हम अपनी भूल को सुधारते हैं और सुधारने में स्वयं सुधारते हैं, शिक्षकों की मदद लेते हैं, अपने मित्रों की मदद लेते हैं और जैसे तैसे अपनी भूल को सुधारते हैं, किताबों को सुधारने में नहीं लगते। कभी कभी हमें ऐसा देखने में आता है, कुछ हठाग्रही कह सकते हम उसे, अपनी मान्यताओं के अनुसार लोगों को झुकाने के लिए या कथन करने के लिए शास्त्रों में सुधार में लग जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय है और उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती है। देशना लब्धि द्वारा जीव तत्वों का श्रवण करता है, उसका ग्रहण करता है, अर्थात समझता है और धारण करता है, अर्थात अच्छी तरह याद रखता है, कंठस्थ करता है। यदि उपदेश को धारण नहीं करेगा तो बाद में उस पर विचार करके उसकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय कैसे करेगा। इसके लिए देखिए बहुत ज़रूरी है। क्या क्या कहते हैं? देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय है। सबसे पहली बात तो ज्ञान के पर्याय है देशना लब्धि, और उपयोग रूप ज्ञान में सारी बातें चलती है। उपयोग रूप ज्ञान में मतलब क्या लेवे उसका अर्थ? उपयोग रूप ज्ञान का अर्थ मैं आपको एक भाव भाषण कराता हूँ। यहाँ हम लोग सब बैठे हैं और जो भी आधा घंटे एक घंटे से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सही सही में अपने मन में विचार कर लेना, क्या पूरे 40 मिनट जो भी होगा समय, आधा घंटा 40 मिनट, इतने समय तक हमारा उपयोग इसी को सुनने में रहा, पढ़ने में रहा या कहीं और भी गया?
अच्छा, कहाँ गया? कहाँ नहीं गया? कहाँ गया? क्रिकेट वर्ल्ड कप। हाँ, जिसकी रुचि जिस और की, क्रिकेट वर्ल्ड कप। उस और गया, बराबर। अच्छा, वो जो उपयोग वहां गया उसका कारण क्या? अच्छा, उपयोग वहां नहीं गया है जो बहुत पहले की बात है, या तो जो जस्ट थोड़े पहले समय हुई, मतलब मॉर्निंग से लेकर के अब तक की, या इसके बाद जो आपको करना है वहीं पर उपयोग गया है। इसके अलावा वहां नहीं गए आपने 10 साल पहले क्या किया था, बराबर। ऐसा क्यों हुआ? जैसे हम प्रैक्टिकली उदाहरण के लिए कहते हैं कि भाई अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, चलो आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे, दर्शन करके घर चल जाएंगे, भोजन करेंगे, फिर मैच देखने के लिए जाएंगे। यही वाला विकल्प क्यों चला? वो कल ऑफिस में क्या करने, वो विकल्प क्यों नहीं चला? उसका नाम है उपयोग में चलना। ये शब्द है ना, उपयोग रूप ज्ञान में सारी बातें चलती हैं। कौन सी बातें उपयोग रूप ज्ञान में चलती हैं? जिसका आप बारंबार चिंतन मनन कर रहे हो, वो वाली बात है। सवेरे उठते ही हमारे उपयोग में बारंबार ये विकल्प आ रहा था, फटाफट तैयार होना है, स्वाध्याय के लिए जाना है, फिर आना है, भोजन करना है, फिर मैच देखना है। तो ये जो बातें बारंबार चल रही ना, वही बातें बारंबार उपयोग में आ रही। ये आपको लेटेस्ट उदाहरण इसलिए कह रहा हूं, यदि हमारे उपयोग में बारंबार ये तत्वों का विचार चलता रहे तो यही आएगा, यही आएगा। हम कहीं पर भी क्यों ना रहे। हम जो कहते हैं ना, ज्ञानियों के विचारों में प्रति समय तत्व विचार चलता है, क्योंकि वो यही करते हैं। हाँ, धुन, हाँ, वो यही करते हैं, इसके लिए यही चलता है। यदि कुछ और करे तो और चलेगा, पर ऐसा करने से हमारा भला होने वाला नहीं है। तो फिर यदि ऐसा करेंगे तो व्यापार धंधा भूल जाएंगे, काम धाम भूलेंगे, घर गृहस्थी भूल जाएंगे। नहीं भूलने वाले, वो चलेगा। वो कैसे चलेगा? जैसे अभी चल रहा है ना, कहने के लिए मैं बोल रहा हूँ और कहने के लिए आप सुन रहे हैं, बट बोलते टाइम और सुनते टाइम मेरा उपयोग कहीं और जा रहा है, आपको उपयोग कहीं और जा रहा है। तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलने का और सुनने का हो रहा है, पर उपयोग कहीं और है। बस ऐसे ही उपयोग तत्व चिंतन मनन में होगा, और बाहर में जो कार्य होना वो होगा। रोटी बनाने का कार्य होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, चिंतन मनन में यदि आत्मा चल रहा है तो रोटी गोल की जगह कोई और आकार वाली बनेगी क्या? नहीं बनेगी, वो गोल ही बनेगी। इसलिए उसकी चिंता नहीं रखना। चिंता तो इस बात की करना है कि यह तत्वों का चिंतन बारंबार क्यों नहीं हो रहा है, और होवे इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है। ये रुचि से भी बारंबार उसमें जा सकते हैं, वरना तो वो हाफ इंटरेस्ट वाले इसमें भले अपन आते हैं, फिर वो उपयोग कहीं और चला ही जाता है, क्योंकि रुचि मिसिंग रहती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रुचि की कमी के कारण से उपयोग बारंबार बदलता रहता है, पलटता रहता है। तो बारंबार यदि स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, साधर्मियों के साथ रहेंगे, ये तत्वाभ्यास करेंगे, तो रुचि भी इसी ओर आएगी, बढ़ेगी, और धीरे धीरे और अधिक मात्रा में रुचि इसी ओर की रहेगी। इसका एक उदाहरण कहूँ आपको, ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोगों ने एक बात नोटिस की है, श्रावकों को शटावश्यक कहे, जबकि एक ही काम है, चिंतन मनन करना या आत्मा का अनुभव करना। जब आत्मा का अनुभव करना है तो शट आवश्यक किस लिए है? वो शट आवश्यक है, हमारा उपयोग बारंबार आत्मा में रह नहीं सकता, सो उपयोग को आत्मा में रखने के लिए ये सब सहायक है। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, ये रुचि बढ़ाने के साधन है ये सारे के सारे। और ऐसा होता भी है। लोक व्यवहार में हम लोग विचार करें ना, यदि हम लोग अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे मतलब लोक व्यवहार में जिनका आचरण अच्छा है उनके साथ रहते हैं, तो हमारा आचार और विचार भी अच्छा होता है, अपने आप ही होता है। रुचि उसी ओर बढ़ती है। और यदि खराब लोगों के साथ रहेंगे तो रुचि उसी ओर बढ़ेगी।
सो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि उपयोग में सारी बातें चलती रहती है। अब क्लियर हो गया उपयोग और उपयोग में बातें चलना। यदि इसी तत्व का चिंतन मनन होगा तो उपयोग में वो सारी बातें चलती रहेगी। देशना लब्धि द्वारा जीव तत्वों का श्रवण करता है, उसका ग्रहण करता है अर्थात समझता है और धारण करता है अर्थात अच्छी तरह याद रखता है, कंठस्थ करता है। क्या क्या करता है? तत्वों का श्रवण करता है। तो पहले श्रवण हो। वो एक बात लास्ट वाले क्लास में हमारी चल रही थी, सीडी और टेप और इसके माध्यम से हम तत्वों को सुने, तो वो कोई देशना लब्धि नहीं है। वो सुना मैंने, क्या जो हमारी भाभी जी सुना मैंने वो, उसमें इसमें उज्ज्वला बहन जी कह रहे हो वो सब, परंतु स्टार्टिंग में उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस यूज किया है कि सुनने की मनाही नहीं है, सुनना है, और फिर आगे सब उसका एक्सप्लेनेशन किया। कहने का अभिप्राय ये रहा, बारंबार सुनने के कारण से डायरेक्ट सीडी से और इससे सुनना ये देशना लब्धि नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है, परंतु पर निमित्त के रूप में ये भी देशना लब्धि का कारण बनेगी। सो इसलिए कहते हैं कि तत्वों का श्रवण करता है, उसका ग्रहण करता है। अभी हम लोग इतना सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर बार बार उसका विचार करते हैं, तो ग्रहण करते हैं अर्थात समझता है। समझने का अर्थ क्या है? तद्रूप परिणमन होना, उसका नाम है समझना। पूरे टाइम तद्रूप परिणमन होगा क्या? नहीं हो सकता, परंतु अल्प मात्रा में ही सही तद्रूप परिणमन होता है। और ये अल्प मात्रा में तद्रूप परिणमन का अर्थ क्या लेवे? देखिए, ग्रहण करता है, समझता है, और समझने का अर्थ है कि तद्रूप परिणमन होता है। अब तद्रूप परिणमन क्या पूरे टाइम होगा? नहीं होगा, अल्प समय के लिए होगा, पर अल्प समय के लिए ही सही तद्रूप परिणमन हुए बिना नहीं रहेगा। ये किसी शब्द पर बार बार हम लोग रुकते हैं ना, आप उस पर विचार करना, ऐसा क्यों? यहाँ लिख रहे हैं ना, समझता है, इसका मतलब तद्रूप परिणमन होता है। मतलब हमें अपने आप को ये प्रश्न पूछना है कि अब तक जितना मैंने स्वाध्याय किया है, क्या मैंने समझा है? अच्छा, समझा है, इसका नापने का तरीका क्या है? तद्रूप परिणमन। हाँ, अब तद्रूप परिणमन का अर्थ क्या? क्रियात्मक आचरण, भावात्मक आचरण या अभिप्रायात्मक आचरण? क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। अब एक क्रिया और परिणाम चलो ठीक है, आगे पीछे होते हैं, देखे जाते हैं, देखने में आते हैं। अभिप्राय, और ये अभिप्राय अपना अपने को ही पता होता है, किसी और को नहीं। तो यहाँ जो लिख रहे हैं ना, समझता है, तो मैंने तत्वों को समझा या नहीं समझा, इसका निर्णय कौन करेगा? मैं स्वयं। और कैसे निर्णय करूंगा? उसका निर्णय ऐसा होगा, यदि किसी विषय को लेकर के परिणामों में आकुलता व्याकुलता हो रही है, पहले तो होनी नहीं चाहिए, और हो भी रही है, तो वो आकुलता व्याकुलता अभिप्राय में हो रही है, परिणामों में हो रही है, या क्रिया में हो रही है, इसका निर्णय स्वयं करें। यदि अभिप्राय में हो रही है, इसका मतलब अर्थ समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तत्व का सही अर्थ ये है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, और दूसरा जो होना है सो निश्चित है। यदि हमारे अभिप्राय में इस बात का निर्णय पक्का है और फिर भी आकुलता व्याकुलता हो रही है, तो समझना वो परिणाम वाली है, क्रिया वाली है। हाँ, क्रिया वाली परिणाम वाली होगी, क्योंकि कर्मोदय है, मनुष्य गति चल रही है, तद्रूप परिणाम होना होगा।
सम्यक दृष्टि राम भी तो 6 महीने तक लक्ष्मण को लेकर के घूम रहे थे, तो वो परिणाम और क्रिया वाली व्याकुलता थी, अभिप्राय वाली नहीं थी। पर इसका निर्णय स्वयं का स्वयं को होगा, स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना। ठीक है, अब इसमें जितना विचार करें उतना कम है, क्योंकि ये स्वयं का विचार है। सो हम लोग करते रहे और धारण करता है, अर्थात अच्छी तरह याद रखता है। अभी धारण का अर्थ दिया उन्होंने, याद रखना, कंठस्थ करता है, मतलब जो भी जिनवाणी के वचन है उसे पढ़ना, बारंबार चिंतन मनन करना, याद करना। और ये कंठस्थ करने वाली बात, ये मेरे हिसाब से अभी दूसरी तीसरी बार आई है, 1-2 बार पहले हमने चर्चा की थी। कंठस्थ करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई स्तुति याद करे, भजन याद करे, भक्ति याद कर लेवे, सामयिक पाठ हो, अमूल्य तत्व विचार हो, ऐसे ये करते रहना चाहिए, याद होने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अंत समय में यही याद आने वाला और कुछ नहीं। और वो हम लोग पढ़ते थे उस समय तो बहुत अच्छे से प्रचलन था पूरे भारतवर्ष में। शुद्धात्म शतक और ऐसे शतक थे, वो सब गाथाओं के नियम सार के गाथा है, प्रवचन सार की गाथा है, समय सार की गाथा है, उनको याद करने का उस समय बहुत प्रचलन था। वो इसलिए था कि वो याद रहेंगे, हम कभी भी गुनगुना सकते हैं, कभी वो स्मरण में आ सकते हैं। और एक मनुष्य गति की योग्यता के अनुसार पोयम टाइप में जो भी हम लोग याद रखते हैं ना, वो जल्दी याद होता है, जल्दी याद आता है और लंबे समय तक याद रहता है। गद्य वाला इतना याद नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों को ये सब गाथा आदि भी कंठस्थ करनी चाहिए। यदि उपदेश को धारण नहीं करेगा तो बाद में उस पर विचार करके उसकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय कैसे करेगा। इसके लिए उपदेश को धारण करना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा तो फिर निर्णय कैसे करेंगे, क्या सही क्या गलत। इसके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह गाय घास खाती है और बाद में आराम से बैठकर जुगाली करती है, उसी प्रकार धारणा में लिए हुए सिद्धांतों का स्मरण कर तो उन्हें विचार में लेकर उन पर चिंतन मनन करना चाहिए। देशना अर्थात उपदेश सुनते समय जीव को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि जिनागम का उपदेश 4 अनुयोगों में विभाजित है। चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य विहित रखता है, परंतु प्रत्येक अनुयोग की कथन पद्धति और विषय में अंतर है। एक ही प्रवचन में विवेक्षित प्रयोजनवश अन्य अनुयोग का कथन किया जा सकता है। उस समय उस कथन का योग्य अर्थ और उसका प्रयोजन हमें समझना चाहिए। शास्त्र का प्रयोजन वितरागता का उपदेश देना है, रागादि मिटाने का ही उसमें प्रयोजन होता है। कहीं पर भी रागादि बढ़ाने का प्रयोजन नहीं होता। ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो एक अभिप्राय पूर्वक पढ़ना समझना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो यदि प्रथमान युग का शास्त्र है तो उसका विषय और उसकी कथन पद्धति अलग है। चरणान युग का शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसका विषय और उसकी कथन पद्धति अलग है। पर चारों अनुयोगों का मूल उद्देश्य तो वितरागता ही, ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोगों का राग बढ़ाए, विषय भोगों में लगावे, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। वितरागता का ही उद्देश्य है, ठीक है। विषय और कथन पद्धति अलग अलग होती है। सो विषय और कथन पद्धति को हम समझे, ग्रहण करें। ऐसा कथन नहीं करे कह रहे यहाँ तो ये सब कुछ उल्टा ही लिख रहे, उल्टा कथन करे, ऐसा नहीं है। एक अभिप्राय विवेक्षित कथन है। और देखिए, ये कोई जिनवानी का कथन है इसलिए ऐसा समझना है, ऐसा कथन करना ऐसी बात नहीं है। सही में तो विचार करें ना, एक विज्ञान है। ये तो चारों अनुयोगों की कथन पद्धति एक विज्ञान है। मुझे सही में बताइए, घर में छोटा बच्चा है, बहुत उद्यम करता है, बहुत मस्ती करता है, हम उसे क्या कहते हैं, कैसे बात करते हैं उससे? अब बेटा तू तो बहुत अच्छा है, होशियार है, तेरे जैसा कोई और होशियार है नहीं,
उससे सब बातें कर रहे हैं और मानते क्या है, बड़ा उद्यमी है, बड़ा नटखट है, तो बात कैसे करेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये हमारे जीवन शैली है, 4 अनुयोग जीवन शैली है। मुझे वो उदाहरण पूरा याद नहीं आ रहा, थोड़ा याद आ रहा है, उतना कथन करता हूँ। एक बच्चा था और वो कहीं रास्ते से जा रहा था, तो उसको कांटा चुभ गया। वो रोता रोता मम्मी के पास आया, उसने पूछा कि मम्मी मम्मी कांटा चुभ गया, क्यों कांटा चुभा। तो मम्मी ने कहा तुझे तो पहले मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहिए था, तू मंदिर के दर्शन किए बिना गया, इसलिए कांटा चुभ गया। तो उसने कहा ठीक है। अब वो पहले उठा, मंदिर के दर्शन करने गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर कांटा चुभ गया। तो फिर कांटा चुभा तो मम्मी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ। वो आकर के पूछता है क्यों हुआ। तो उसे कहा कि नहीं देख, ऐसा है तू देखते रास्ता देख करके नहीं चल रहा था ना, इसलिए कांटा चुभ गया। उसने कहा ठीक है, मंदिर का दर्शन किया, रास्ता देख करके चलने लगा, फिर कांटा चुभा। तो फिर मम्मी ने कहा, उसने पूछा ऐसा क्यों हुआ। तो उसे कहा नहीं कांटा चुभना था, तेरे तो बस नसीब में ऐसा लिखा था, तेरे तो कर्म का उदय है। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने कर्म भी अच्छे करना शुरू कर दिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल है, अच्छे कर्म करना शुरू कर दिए। तो दर्शन करता है, रास्ता देख करके चलता है, अच्छे कर्म करता है, फिर कांटा चुभा। तो फिर मम्मी ने जवाब दिया ऐसा ही होना। ये 4 अनुयोग है। देव दर्शन करो, पूजा पाठ करो, मोक्ष मिलेगा, प्रथमानुयोग है। पानी छान करके पियो, रात्रि भोजन छोड़ो, अच्छा आचरण रखो, चरणानुयोग का पालन करो, ये सब चरणानुयोग है। फिर कर्म उदय के कारण से होता है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, ये कर्णानुयोग है। और ऐसा ही होना है वो द्रव्यानुयोग। ये कथन पद्धति अलग अलग है, जीवों को धर्म मार्ग में लगाना। इस प्रकार से यहाँ कहना चाहते हैं, देशना अर्थात उपदेश सुनते समय जीव को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि जनागम का उपदेश 4 अनुयोगों में विभाजित है। चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य भी रखता है, परंतु प्रत्येक अनुयोग की कथन पद्धति और विषय में अंतर है। एक ही प्रवचन में विवेक्षित प्रयोजनवश अन्य अन्य अनुयोगों का कथन किया जा सकता है। उस समय उस कथन का योग्य अर्थ और उसका प्रयोजन हमें समझना चाहिए। अभिप्रायगत कथन को हमें समझना चाहिए। शास्त्र का प्रयोजन वीतरागता का उपदेश देना है, राग आदि मिटाने का ही उसमें प्रयोजन होता है। कहीं पर भी राग आदि बढ़ाने का प्रयोजन नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को चारों अनुयोगों को बराबर से पढ़ना चाहिए। देशना में द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों का बड़ा महत्व है, क्योंकि जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होने की दृष्टि से इसमें विस्तार पूर्वक युक्ति, हेतु, दृष्टांत देकर निरूपण किया जाता है। प्रमाण और नयों से वस्तु का विवेचन किया जाता है, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है। जिस प्रकार सो पर भेद विज्ञान हो सके, उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय कराया जाता है। जिस कारण वीतराग भाव हो, उस रीति से आश्रवादी को का स्वरूप बताया जाता है। उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत आत्मानुभवादिक की महिमा बताई जाती है। देखिए देशनालब्धि में क्या क्या मुख्य है, तो कहते हैं द्रव्यानुयोग का मुख्य रूप से सिद्धांतों का कथन होता है, क्योंकि जीवादि का यथार्थ श्रद्धान किए बिना आत्मा का अनुभव होगा नहीं। इसके लिए इसमें जीवादि तत्वों का विस्तार से वर्णन होता है। और कैसे होता है? युक्ति, हेतु, दृष्टांत। युक्ति तो लॉजिक हुआ, हेतु कारण अपेक्षा से, हाँ, और दृष्टांत एग्जाम्पल दे करके निरूपण किया जाता है। प्रमाण और नयों से वस्तु का विवेचन करते हैं। प्रमाण की अपेक्षा से आत्मा कैसा है, नयों की अपेक्षा से कैसा है, ऐसा विवेचन किया जाता है। वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है, वस्तु व्यवस्था का स्वरूप समझाया जाता है। वस्तु व्यवस्था 6 द्रव्य 7 तत्वों का वर्णन है। जिस प्रकार सो पर भेद विज्ञान हो सके,
उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय कराया जाता है। जैसे हो सके तैसे, जिस प्रकार से भी ये भेद विज्ञान हो, उस हिसाब से जीव और अजीव का निर्णय कराया जाता है। जिस कारण वितराग भाव हो, उस रीति से आश्रवादियों का स्वरूप बताया जाता है। जिस एंगल से, जिस माध्यम से, जिस पद्धति से वितराग भाव की प्राप्ति हो, उस अपेक्षा से आश्रवादी का स्वरूप समझाया जाता है। उसमें ज्ञान वैराग्य के कारणभूत आत्मानुभूति की महिमा बताई जाती है, और त्रैव्यान योग में ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो, ऐसे कारणभूत आत्मानुभवादि की महिमा बताई जाती है। आत्मानुभव की महिमा क्या है? जिससे जीव को ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐसा कथन देशनालब्धि में मुख्यता से होता है। ठीक है, इतना विषय हम लोग लेते हैं, और पंडित टोडरमल जी का जो कथन है उससे हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। अभी जो